Hello friends, this is MD Ansar Ahmed. In this video we are going to discuss about the importance of chemistry and matter. ठीक है, तो in the previous video we had already discussed about the how chemistry was evolved from ancient period to modern period, that is origin of chemistry. जो कि हम लोग origin of chemistry इसके पहले भी हम लोग जो वीडियो में देख चुके हैं. अगर आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं. ठीक, तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या है ना. केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग यू डू इज केमिस्ट्री. जो भी हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्या है, सब कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड है. जैसे कि मान लो कि हम लोग का बॉडी, तो हम लोग का बॉडी में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है, केमिकल से बना है. ठीक है, और जितना सारा बॉडी में बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है और आपका डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो डिफरेंट प्रोसेस क्या होता है हम लोग का ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में होता है. तो एवरीथिंग वी कैन से दैट मेड ऑफ केमिकल्स. ओके, जैसे कि हम लोग ये क्या है डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ फूड. क्या करते हैं ना, फर्स्ट होता है एक सप्लाई ऑफ फूड. सप्लाई ऑफ फूड, जैसे कि हम लोग कोई भी एक फूड वगैरह या क्रॉप वगैरह प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज करते हैं. जैसे कि आपका सोडियम नाइट्रेट हो, एल्यूमिनियम फॉस्फेट हो, तो दीज आर द डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइजर वी यूज टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, जो कि हम लोग यूज करते हैं. और भी बहुत सारे क्या है, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं और फंजीसाइड का यूज करते हैं. तो ये सब क्या है, हम लोग सप्लाई ऑफ फूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं. ठीक, एंड सेकेंड इम्पोर्टेंस इज केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉर द इंडस्ट्री. जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री अगर बोला जाए तो जैसे कि क्लॉथ प्रोडक्शन हो, फाइबर प्रोडक्शन हो, तो ये सब प्रोडक्शन में इंडस्ट्री वगैरह में केमिस्ट्री का यूज होता है. और थर्ड जैसे कि एग्रीकल्चर हो, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे एग्रीकल्चर हो, और आपका मेडिसिन वगैरह हो, मेडिसिन वगैरह तो मैन्युफैक्चर द डिफरेंट मेडिसिन लाइक, जैसे कि हम लोग एजिथ्रोमाइसिन जो पेन किलर वगैरह है, और तो आपका एंटीबायोटिक्स है, वो भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं. तो वो भी क्या है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो कि दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो मेडिसिन में अगर जैसे देखा जाए कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट वी यूज सिस्प्लास्टिन एंड टैक्सोल आर यूज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट. ठीक है, और एड्स के लिए जो कि हम लोग यूज करते हैं AGT, जिसको बोलते हैं क्या, एजिडो थाइमिडिन. तो केमिस्ट्री ऑल्सो यूज फॉर द टू मैन्युफैक्चर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स. ठीक है, जो कि मेडिसिन का वगैरह का मैं एग्जांपल दिया. और जो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें भी क्या है, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है. जैसे कि हम लोग का डिफरेंट फ्यूल वगैरह है, जैसे कि पेट्रोल हो, डीजल हो, हाँ, तो ये सब मैन्युफैक्चर के लिए भी क्या है, केमिस्ट्री का यूज होता है. मतलब केमिकल रिक्वायर्ड होता है और वहाँ पे भी केमिस्ट्री का क्या है, इम्पोर्टेंस है. तो समझ में आया. तो इतना सारा इम्पोर्टेंस है, जैसे कि सप्लाई ऑफ फूड में बोला, और इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन पर्पज़ के लिए हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, और भी बहुत सारा डिफरेंट सेक्टर्स है जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. जैसे कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ चेयर, प्लास्टिक, प्लास्टिक चेयर, जैसे कि पॉलीमर का यूज होता है. पॉलीमर जैसे कि चेयर हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं चेयर, प्लास्टिक चेयर, टेबल, ये सब क्या है, प्लास्टिक से बना है. तो वहाँ पे क्या होता है, पॉलीमर टेक्नोलॉजी का जो भी यूज होता है वहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हो या बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जितना भी मैं बोला, तो ऑल ऑफ दिस रिलेटेड टू मैटर. तो सब जितना भी है उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मैटर से ही होता है. तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मैटर. ठीक है, मैटर का मतलब क्या है और उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है,
के अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मैटर। तो मैटर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैटर किसको बोलते हैं। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मान लो कोई भी एक चीज़ का क्या है, उसका मास है, उसका अपना खुद मास है, और वो कहीं भी अगर उसको अगर रख दिया जाए तो क्या करेगा, अपना जगह धारण करेगा। तो मैटर का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मैटर क्या है। तो मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग that have mass and volume। तो क्या है, कोई भी एक सामान हो, उसका क्या है, मास हो, और उसके साथ साथ क्या हो, वॉल्यूम हो। आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रही होगी कि ये वॉल्यूम क्या है। ऐसे आप लोग सोच रहे हो कि हाँ, वॉल्यूम तो एक यूनिट है जो कि हम लोग लिक्विड के लिए मेजर करते हैं। इट इज द वन ऑफ द यूनिट विच कैन बी मेजर फॉर द लिक्विड सब्सटेंसेस। कोई भी एक लिक्विड, जैसे कि हम लोग 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर दूध लेते हैं, तो वो क्या है, एक वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग केमिस्ट्री में अगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ वॉल्यूम किस मीनिंग में यूज हुआ है, तो इसका मतलब होता है इट ऑक्यूपाइज some space, ठीक है, कुछ स्पेस धारण करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या है, यहाँ पे मास है, और मैं जहाँ पे भी मैं खड़ा होगा वहाँ, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ तो वो क्या, स्पेस लिया, और यहाँ पे भी खड़ा हुआ वो भी स्पेस लिया। तो मैं क्या हूँ, एक मैटर हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं बोर्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बोर्ड क्या है, यहाँ पे वॉल में हैंग हुआ है, ठीक है, तो बोर्ड इतना सारा क्या किया, स्पेस लिया, और उसका भी क्या है, मास है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैटर। और मार्कर जो भी, ये भी एक क्या है, मैटर है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि मुझे, मान लो कि मुझे किसी पे खुशी आ रही है, या कोई भी टाइप का इमोशन आ रहा है, मैं रो रहा हूँ या कुछ मैं सोच रहा हूँ, क्या वो हमारी मैटर है? नहीं, क्योंकि उसका कोई मास नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब कि उसका कोई मास ही नहीं है, और ना ही वो उसका कुछ स्पेस भी है। ठीक है, तो वो एक मैटर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मैं बोला कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, क्या है, चेयर है, चेयर है, टेबल वगैरह है, व्हाइट बोर्ड है, चौक है, एक्सेट्रा। तो दीज आर कॉल्ड मैटर। तो इतना सारा हुआ मैटर के बारे में कि मैटर क्या है और उसका एग्जाम्पल जो कि मैंने डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे कि मैटर को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले लिखते हैं क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ physical state, matter can be classified as 3 types. One is solid state, और क्या है, सेकेंड जैसे कि हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट, और तीसरा क्या है, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। लेकिन आप लोग क्लास 9 में ये पढ़े होंगे कि फिजिकल स्टेट को लेकर मैटर को कितना टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, और क्या 2 स्टेट है, एक होता है प्लाज्मा स्टेट और एक पढ़े होंगे आप कि बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट।
ठीक है, जो कि ये 5 स्टेट है, लेकिन यहाँ पे जनरली 3 स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 स्टेट जो कि इम्पोर्टेंट है और हम लोग का डे टू डे लाइफ में भी उसका बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सॉलिड स्टेट क्या है ना, एक क्या है, मैटर का एक स्टेट है जो कि वो क्या होता है, उसका एक शेप होगा, डेफिनेट शेप होगा, और डेफिनेट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो सॉलिड स्टेट कैन बी डिफाइंड एज व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप मतलब कि कोई भी एक सब्सटेंसेस ले लो, जैसे कि मैं एक मार्कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसका एक क्या है, शेप है, और ये क्या है, वॉल्यूम भी है, मतलब कि इसको कहीं भी अगर रखोगे तो क्या होगा, स्पेस लेगा। ठीक है, उसका एक क्या है, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। अब उनका पार्टिकल का अरेंजमेंट में अगर देखा जाए, ठीक है, सॉलिड स्टेट का अगर पार्टिकल अरेंजमेंट में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जितना भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स अगर बोला जाए तो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो भी मतलब के एक सब्सटेंसेस का जो अरेंजमेंट रहता है, उनके बीच में वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन रहता है वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। जैसे कि मान लो कि ये जो मार्कर का मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी इसका जो कंपोजिशन है, मार्कर का जो कंपोजिशन है, तो उसके अंदर में जो इंटरेक्शन, जो मैटर एटम एटम के अंदर में इंटरेक्शन है या मॉलिक्यूल के अंदर में इंटरेक्शन है, वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। तो हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं उसका प्रॉपर्टीज में कि इट इज क्लोजली पैक्ड, closely packed, the particle in solid state are closely packed। ठीक है, समझ में आया क्या है ना, पहले क्या है, एक डेफिनेट शेप है और उसका वॉल्यूम भी है, और ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है। जो अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो क्या है, क्लोजली पैक्ड। अब हम लोग ये देखेंगे कि मान लो कि क्लोजली जो पैक्ड होने की वजह से, ठीक है, पार्टिकल के अंदर में क्या इंटरेक्शन होने की वजह से क्या हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं। मान लो कि मैं आपको एक ब्रिक्स दिया, ठीक है, तो आप क्या वो ब्रिक्स को कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर देकर उसको कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनके अंदर में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर हम लोग ये बोलेंगे कि द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, मतलब कि उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल मतलब कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल के अंदर में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है, तो इसलिए हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो पार्टिकल के अंदर में जो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, क्या हम लोग वो पार्टिकल को मूव कर सकते हैं। मान लो कि मैं मतलब कि क्या है, व्हाइट बोर्ड अभी वॉल में हैंग हो रहा है, तो हम लोग अगर कल आएंगे क्या ये व्हाइट बोर्ड उधर चला जाएगा, नहीं ना, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग प्लेस करेंगे वो क्या होगा, वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो उसका जो पार्टिकल है वो क्या है, मूव नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है एट इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन में वाइब्रेट कर सकता है। जैसे कि और एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। जैसे कि एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो लोग को इतना कंजेस्टेड करके भर दिया गया है रूम में कि वो पूरा क्लोजली पैक्ड हो गया है। ठीक है, तो इतना क्लोजली पैक्ड हो गया कि वो हिल भी नहीं पा रहे हैं, कि अपना पोजीशन नहीं चेंज कर पा रहे हैं, और क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अपना पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा उधर सर को या उधर थोड़ा मूव करो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं वो, लेकिन क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, द पार्टिकल कैन नॉट मूव, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव but vibrate at its position। ठीक है, अब अगर देखा जाए क्या जो सॉलिड स्टेट में जो भी मैटर वगैरह रहते हैं, क्या वो फ्लूइडिटी रहता है, मतलब कि फ्लूइड मतलब कि बह सकते हैं,
कहते हैं ना जो हवा बहती है, पानी बहता है, तो क्या सॉलिड, कोई भी एक सॉलिड क्या बहता है, क्या उसका फ्लूइडिटी नेचर है? नहीं ना। तो उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो तो उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डोंट हैव फ्लूइडिटी, डोंट हैव फ्लूइडिटी, मतलब कि वो बह नहीं सकता, कोई भी एक सॉलिड में वो बह नहीं सकता। क्यों नहीं बह सकता? क्योंकि वो लोग पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, मूव नहीं कर सकते लेकिन वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह में मतलब कि बह नहीं सकता। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो क्या मैं बह कर जा रहा हूँ? नहीं ना, तो मैं अपना प्लेस में ही खड़ा हूँ, ठीक। और क्या उसका प्रॉपर्टी है ना, इट इज रिजिड इन नेचर, बहुत सारा हार्ड है, इट इज हार्ड एंड रिजिड, तो इट इज हार्ड एंड रिजिड, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये तो हुआ आपका सॉलिड स्टेट के बारे में मैं बोल दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में, देखेंगे कि लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक। तो अब लिक्विड के केस में अगर हम लोग ये देखेंगे, तो सॉलिड का केस में तो हम लोग देखें कि डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम। तो लिक्विड का क्या डेफिनेट शेप है या डेफिनेट वॉल्यूम है? तो देखा जाए कि इस लिक्विड का क्या है, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम but not fixed shape। वॉल्यूम क्या हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, लेकिन जो शेप है वो क्या हो सकता है, फिक्स नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर मान लो कि हम लोग पानी को अगर हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास में ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, ग्लास का जितना शेप है तो उतना ही में क्या रहता है, पानी रहता है। अगर उसको हम लोग अगर बोतल में अगर रख दिया जाए तो क्या है, वो बोतल का शेप धारण करेगा। तो उसका क्या है, शेप क्या है, फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। हम लोग अगर 1 लीटर अगर लेंगे, बोतल में अगर 1 लीटर लेंगे, पानी लेंगे, तो बॉकेट में भी अगर तो 1 लीटर लेंगे, तो वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम क्या है, फिक्स रहता है। 1 लीटर वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन शेप क्या है, फिक्स नहीं रहता। समझ में आ रहा है? तो फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। अब उनके अंदर में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर देखा जाए कि एटम्स और मॉलिक्यूल के अंदर में मतलब के अरेंजमेंट जो देखेंगे, तो उसमें क्या है, वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, सॉलिड से मतलब के क्लोजली पैक्ड नहीं है, क्योंकि उनका अंदर में क्या है, जो पार्टिकल वगैरह रहता है वो क्या है, आपस में मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट क्लोजली पैक्ड लिख सकते हैं, नॉट क्लोजली पैक्ड। और यहाँ पे क्या है, नॉन कंप्रेसिबल। और लिक्विड को क्या हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं एक सीरीज ले आऊँ इंजेक्शन देने के लिए, जो हम लोग सीरीज वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ पे अगर मैं एक पानी लूँगा, ठीक है, पानी लेकर उसका जो टिप है वहाँ पे अगर मैं हाथ रखकर उसको प्रेस करूँगा, तो क्या कंप्रेस होगा? नहीं होगा। तो उसको वो भी क्या है, नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर है, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये क्या है, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। तो उसका जो पार्टिकल है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरा जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे अगर पानी रखूँगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका फ्लूइडिटी नेचर है, जिसकी वजह से वो क्या, उसके जो पार्टिकल है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पार्टिकल्स कैन मूव, डायरेक्ट लिख सकते हैं कैन मूव, ठीक है। और उसका क्या है, फ्लूइडिटी नेचर है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्लूइडिटी, पार्टिकल्स कैन मूव, और क्या है, फ्लूइडिटी लिख सकते हैं।
अब हम लोग देखते हैं गैसीय स्टेट को आते हैं। ये इतना सारा हुआ क्या सॉलिड लिक्विड के बारे में हम लोग जान लिए, अब आते हैं गैसीय स्टेट के बारे में आते हैं। तो अगर हम लोग गैसीय स्टेट के बारे में अगर देखेंगे तो गैसीय स्टेट में क्या होता है, ना उसका कोई वॉल्यूम होता है और ना कुछ उसका शेप होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लो कि हम लोग एक डिओ लाए हैं, ठीक है, जो बॉडी परफ्यूम हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर में है, ठीक है, तो उसको हम लोग खोल देंगे। तो खोल देने से क्या होगा, वो चारों तरफ फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या उसको हम लोग वॉल्यूम अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे था 50 ml था, तो उसको खोलने के बाद क्या वो 50 ml पूरा रूम में रहा, वो तो वॉल्यूम तो कम जाएगा ना। तो इसलिए उसका क्या है, वो ना कोई उसका वॉल्यूम है ना उसका कोई शेप है, समझ में। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, समझ में आया। ना ही उसका कुछ फिक्स शेप है और ना ही उसका कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। और उनके अंदर में जो अरेंजमेंट अगर देखा जाए कि पार्टिकल के अंदर में अगर देखा जाए कि आटम के अंदर में इंटरेक्शन अगर देखा जाए तो वो क्या है, क्लोजली पैक्ड नहीं है, ठीक है। सॉलिड का केस में क्या था, क्लोजली पैक्ड था। लिक्विड के केस में क्या था, नॉट क्लोजली पैक्ड। और गैसेस स्टेट के बारे में क्या है, मतलब कि नॉट क्लोजली पैक्ड, मतलब कि जो इंटरेक्शन है वो क्या है, क्लोज नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं नॉट क्लोजली पैक्ड, नॉट क्लोजली पैक्ड, ठीक है। तो गैस स्टेट में अगर कंप्रेस की बात किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो कि मैं साइकिल के टायर में क्या करता हूँ, एक प्रेशर दे रहा हूँ, तो उसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे, जो पिस्टन रहता है उसको अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वो क्या होगा, गैस कंप्रेस हो। जैसे कि और एक हम लोग कुकिंग पर्पज़ के लिए, जैसे कि हम लोग एलपीजी गैस यूज कर रहे हैं, जो एलपीजी गैस में क्या करते हैं, एक सिलेंडर में क्या करते हैं, उसको जब प्रेस करके क्या करते हैं, उसको लोड करते हैं। तो सिलेंडर में भी जो क्या होता है, गैस को कंप्रेस किया जाता है। तो वो प्रॉपर्टीज को हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं क्या, इजीली कंप्रेसिबल, इजीली कंप्रेसिबल। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे कि जो गैस स्टेट का जो पार्टिकल्स रहता है तो वो क्या होता है, हाईली मूव कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं जैसे कि एग्जांपल बोला कि एक डीओ को अगर हम लोग यहाँ पे खुले हम छोड़ देंगे, या अगरबत्ती जल रहा है, ठीक है, जो कि अगरबत्ती अगर हम लोग एक कोने में रख देंगे तो क्या होता है, चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। दैट मीन्स इट कैन हाईली मूवेबल। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं हाईली मूवेबल, हाईली मूव कर सकता है। और फ्लूइडिटी की बात किया जाए तो ठीक है, वो क्या है, फ्लूइडिटी मतलब कि बह जाना। जैसे कि मैं एग्जांपल जैसा बोल रहा हूँ कि हवा का बहना, पानी का बहना, तो हवा क्या है, एक गैस है, एयर है, वो क्या है, गैस है, तो क्या होता है, बह सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाईली फ्लूइडिटी, हाई फ्लूइडिटी लिख सकते हैं, हाई फ्लूइडिटी। तो ठीक है, तो ये जितना भी मैं डिस्कस किया कि मैटर क्या है और व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जैसे कि सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, गैस स्टेट हो, तो उसका प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अब अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इफ वी क्लासिफाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो क्या क्या है ना, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस एंड अनदर इज मिक्सचर। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब कि लार्ज लेवल, मतलब कि बल्क लेवल, ठीक है। तो वही मैक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में अगर हम लोग क्लासिफाइड किए तो मैक्रोस्कोपिक लेवल, या उसको हम लोग बोल सकते हैं बल्क लेवल, ठीक है, ठीक है। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मैटर क्या है, क्लासिफाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में। एक होता है आपका तो एक क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर
substances and mixture। तो मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो पहले क्या आता है, प्योर सब्सटेंसेस, और उसका आपका आता है मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज एलिमेंट्स and another one is compound। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन के एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है। अब मिक्सचर को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में। एक क्या है, होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हेटेरोजीनियस। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है ना, एलिमेंट्स उसको हम लोग ये बोलेंगे कि द सब्सटेंसेस इन विच वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट्स। ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम्स मतलब कि यहाँ पे हम लोग उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब ये बोला जाए कि वन टाइप ऑफ एटम क्या है, मान लो कि जैसे कि वन टाइप ऑफ एटम मतलब कि एक एटम नहीं, सिर्फ वो एलिमेंट्स क्या है एक एटम से बना हुआ है ये नहीं बोल सकते, मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि उसका टाइप क्या हो, एक हो। जैसे कि मान लो कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग +2 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग साइंस स्ट्रीम अगर लेंगे तो वहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ेंगे। मान लो अगर कोई अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गया कॉलेज को, तो अगर पूछा गया कि आपके कॉलेज में साइंस के स्टूडेंट कितने हैं, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि नहीं 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं या 60 स्टूडेंट्स एडमिशन किए हैं। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो क्या है, एक साइंस एक क्या है टाइप्स है जिसमें कि सब स्टूडेंट को लेकर बना है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या है, वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट, मतलब कि एलिमेंट्स क्या है, वन टाइप ऑफ एटम्स क्या होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ये जो प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर का मतलब है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि प्योर घी, प्योर दूध, ठीक है, वो प्योर का मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्योर का मतलब होता है वन टाइप ऑफ एटम। द सब्सटेंसेस कैन बी मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, मान लो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्या है क्लोरीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2 एटम्स है, तो ये क्या है एलिमेंट्स में जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है, 2 एटम्स है। सल्फर का कितना है, 8 एटम्स है, ठीक है। और क्लोरीन 1 है और फ्लोरीन क्या है, 1 है। अब अगर कंपाउंड की बात अगर किया जाए, ठीक है, तो कंपाउंड्स कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं कंपाउंड को, मेड of more than one type of atoms, मतलब कि वन एटम से ज़्यादा एटम को लेकर क्या है बना है, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम लोग लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ग्लूकोज ले सकते हैं जैसे कि C6H12O6 NH3 H2O। तो ये सब क्या है, एक एक क्या है कंपाउंड है, ठीक है, एक एक क्या है कंपाउंड है। अब अगर मिक्सचर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस में क्या हम लोग पार्टिकल्स का बात करते थे, एटम की बात करते थे, लेकिन मिक्सचर के केस में हम लोग बात करेंगे मतलब कि सब्सटेंसेस की बात करेंगे। तो मिक्सचर कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिलावट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड into 2 types, one is homogeneous and another one is heterogeneous। अब homogeneous क्या है, heterogeneous क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो अब लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अगर हम लोग देखा जाए कि मिक्सचर को क्लासिफाइड किया गया है किसमें ना, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में किया गया है, ठीक है। तो अब होमोजीनियस अगर देखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में अगर हम लोग देखेंगे कि होमो का मतलब क्या है,
होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो होमोजेनियस मिक्सचर में इट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस which cannot be separated by the physical method। जैसे कि ये क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस को लेकर बना है, लेकिन उसको हम लोग अगर क्या कर सकते हैं, फिजिकल सेपरेशन करेंगे। फिजिकल सेपरेशन बोला गया है तो जैसे कि आपका फिल्ट्रेशन मेथड हो या हैंड पिकिंग मेथड हो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द फिजिकल मेथड, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर को, इट इज made up of more than one type of substances which cannot be separated through physical method। कौन सा मेथड ना, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेटेड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात किया जाए, ये क्या हो जाता है, जो होमोजेनियस में क्या होता है, मान लो कि मैं एक वाटर लिया हूँ, तो उसमें अगर मैं शुगर डालूंगा, ठीक है, डालकर उसको घोल दिया, तो वो क्या हो गया, ऐसे मिक्स हो गया, और एक दूसरे जगह में मैं क्या किया, वाटर लिया और उसके साथ में सॉल्ट लिया, उसको भी घोल दिया। तो आप लोगों को अगर दिखा जाए कि ये कंटेनर है और ये कंटेनर है, तो इसमें कौन सा शुगर सोल्यूशन है और कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन है, क्या आप बोल पाएंगे? नहीं ना। तो कब बोल पाएंगे, जब आप उसको टेस्ट करेंगे तब जाकर बोल सकते हैं कि नहीं ये होता है शुगर सोल्यूशन और ये होता है सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर में NaCl विथ वाटर, शुगर जो कि उसका फॉर्मूला क्या है C12H22O11 प्लस वाटर, और ग्लूकोज जैसे कि C6H12O6 प्लस वाटर। तो दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब कि इसको अगर हम लोग घोल लिया जाए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटेड नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से सेपरेटेड नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर को आते हैं, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो फ्रेंड्स यहाँ हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट, तो वैसे सेम एग्जांपल ना, वैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, मतलब कि इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो या आपका हैंड पिकिंग मेथड हो। जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, चावल से क्या करते थे, गुड़ी जो निकालते हैं, तो वो क्या है, एक हैंड पिकिंग मेथड है। तो ये सब जितना भी आप पढ़े होगे सेपरेटेड मेथड जो कि फिजिकल मेथड वगैरह, वो सब 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े होगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ substances which can be separated by physical method। फिजिकल मेथड, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर में लेसन मान लो कि एक वाटर कंटेनर है, उसमें हम लोग बालू डाले या गोड़ी डाले, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेटेड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं सैंड प्लस वाटर, स्टोन प्लस वाटर, ये सब क्या है, मिक्स नहीं होगा, इजीली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बाय द फिल्ट्रेशन मेथड हो या any other physical method can be used for the separation of the
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो इतना सारा हम लोग डिस्कस किए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स से शेयर करें। ठीक है, और अगर हम वीडियो में अगर कुछ समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू।